हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। हम काफ़ी दिन बाद वीडियो बनानी शुरू की। हमने आचार संहिता में वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि एग्ज़ाम तिथि इसके बाद ही घोषित होगी। वो भी तब बीजेपी का जो चुनावी रिकॉर्ड है थोड़ा कम होगा, और हुआ भी ऐसा ही कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आईं, जिसका परिणाम ये है कि तुरंत ही चुनाव परिणाम के बाद ही तुरंत आयोग बताने लगे हैं, आयोग काम करने लगे हैं। इन्हें जल्दी से जल्दी परीक्षा करवानी है, अब जल्दी ही ज्वाइनिंग भी देनी है, अब वैकेंसी का विज्ञापन भी बहुत जल्दी ही निकालना है। तो यकीन मानिए ये सब जनता के हाथ में होता है कि सरकारों को कैसे काम करवाएं। आप आंख बंद करके एक को जिताते जाएंगे तो उसमें तो फीलिंग आएगी ही कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो करूं वो ठीक, या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही होगा। अब देखो, परीक्षा की तिथि तो नहीं, लेकिन परीक्षा का माह आयोग ने बता दिया किस मंथ में एग्जाम होगा। चलिए हम बताते हैं। आज सुबह की अमर उजाला की न्यूज है, प्रयागराज पब्लिकेशन में। उत्तर प्रदेश आयोग ने बताया परीक्षा किस माह में होगी। बात करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कौन से आयोग की, तो निश्चिंत रहिएगा, नए शिक्षा आयोग की भी ही बात करेंगे मेनली। तो हालांकि लोक सेवा आयोग ने भी बता दिए हैं परीक्षा की तिथि, तो लेकिन हम जो बात करेंगे वो अपने शिक्षा आयोग की ही ज्यादा करेंगे। लेकिन शुरुआत लोक सेवा आयोग से कर रहे हैं। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024 सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023, आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। ये तो उसके बाद थी। अब शिक्षा पर आते हैं, अपने आयोग पर आते हैं। वहीं बिल्कुल साफ साफ लिखा आपको दिखेगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग, नया आयोग जो कार्य कर रहा है, उसी की बात हो रही है, तो अन्यथा ना समझें। चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर के शुरू, अगस्त के अंत या सितंबर के प्रारंभ में, सितंबर के प्रारंभ में अगस्त के लास्ट या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी की है। साफ लिखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। जिस परीक्षा के लिए आप इतने बेचैन थे, दिन रात एक ही कमेंट आता था कि कब परीक्षा। हमने कहा था चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद आयोग माह बता रहा है, तैयारी कर ली है। एग्जैक्ट डेट में समझिए, लेकिन इसके आसपास समझकर चलिए कि एग्जाम है अब आपका। अब आप तैयारी में लग जाइए, जो पेंडिंग है रिवाइज कर दीजिएगा, और करंट अफेयर्स अब के पढ़िएगा, लास्ट ईयर और अब के मिक्स्ड। और ये जो नई कैबिनेट बनेगी, इस पर नजर बनाए रखिए, इसमें से भी कई क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में मिलेंगे। आगे बात करेंगे, औरों की भी तो आयोग हैं, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, बेसिक में कितनी जगह खाली है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भी 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं, 13 लाख से अधिक। और सरकार कहती थी कि नहीं, बेरोजगारी तो है ही नहीं, तो भैया फॉर्म कहां से भर रहे हैं। 23 से 25 लाख तो पीईटी के फॉर्म भरते हैं लोग, बेरोजगारी नहीं तो कहां से आ रही है भीड़। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सिर्फ सारी टिकी हैं जी। राम मंदिर इवेंट कर लीजिए आप, पूरा नहीं हुआ उसका उद्घाटन कर दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिएगा,
भगवान श्री राम ने भी बिल्कुल सही फल दिया है, सही फल, बिल्कुल सही। वो तो अभी तो खैर कहना जल्दबाजी होगी, कोर्ट में है केस इलेक्शन कमीशन का कि ये बाद में 10 दिन बाद 7%, 6% वोटिंग बढ़ कैसे रही थी। इसका जवाब भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। चलिए वापस आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद, मतलब इस सबसे पहले टास्क पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है। यह परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। इसे गौर से देखो, 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, प्राथमिक विद्यालय में 6 साल बाद। कोई हिसाब है? पूरा 5 साल राज कर लेते हैं, विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं, वैकेंसी खाली पड़ी हैं, पूरे माध्यमिक, पूरे बेसिक में खाली पड़ी हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। 2018 से अब तक तुम चुनाव हर बार लड़ लो, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालनी है। अब आ रही है, आएंगी, वही तो आएंगी। विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी। एक दिन में याद आ गई विज्ञापन जारी करना है। कैंडिडेट चिल्ला रहे थे, भैया विज्ञापन जारी करो, प्राथमिक टेट कितने पास हैं, सब वेस्ट जा रहा है, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, वैकेंसी नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि हम तो ऐसे ही जीत जाते हैं। हम तो राम के नाम पर ही जीत गए, हमें क्या जरूरत, हम तो बायोलॉजिकल ही नहीं है। समझ रहे हो ये बात? चलो मैं राजनीति में ज्यादा नहीं जाता, लेकिन विज्ञापन आने वाला है बेसिक में भी। अगर आपके जानने वाले बेसिक में हैं और नहीं जुड़े हैं तो जोड़ लीजिए हमारे इस ग्रुप से। सबसे पहले हम आपको सूचित करेंगे कितनी वैकेंसी आने वाली है। ये 90,000 से 1 लाख के बीच वैकेंसीज की संख्या होगी जो प्राथमिक विद्यालयों में खाली पड़ी है, प्राथमिक विद्यालयों में। तो यूपी में काम फटाफट होंगे, ठीक, बहुत तेजी से होंगे, स्पीड पकड़ेंगे, तुरंत परीक्षा, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ज्वाइनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना। यह भी शुरू हो गई है, इसे मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि इन 2 सालों में भी तो रिटायर हुए, उनकी गणना भी शुरू हो गई है। हो सकता है अध्याचन में वो जुड़ जाएं, या हो सकता है फॉर्म भी रीओपन हो जाएं। इस बात की भी संभावना है कि फॉर्म रीओपन कर दिए जाएं, या हो सकता है कि ये अलग से वैकेंसीज निकालें तो इसमें तो फॉर्म फिर ओपन किए जाएं, कि उसमें मर्ज हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भर्तियों की जांच के नाम पर भी मिला धोखा, ये तो हमने खुद ही देखा। यूपीएचईएससी इससे पहले विज्ञापन में पूरे के पूरे नंबर ला रहे हैं रिटर्न में लोग। कितने ही कैंडिडेट्स हमने देखे, अलग अलग सब्जेक्ट के देखे, आवाज उठाई, लेकिन कोई जांच तक नहीं हुई। किसी अधिकारी, किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि जांच करेंगे। सब सही है, सब सही था, सब सही था पहले, तो उसी की बात यहां पर की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्तियों की जांच के नाम पर भी अभ्यर्थियों को धोखा ही मिला है। वर्ष 2017 में यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच शुरू हुई थी। सीबीआई ने परीक्षाओं में धांधली को लेकर मुकदमे भी दर्ज किए, लेकिन किसी भी मामले में कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई। ये तो वो है जिनकी जांच तो हुई, हमारे यहाँ की यूपीएचईएससी में तो जांच ही नहीं हुई। तो ये है अलग अलग परीक्षाओं की अब भर्ती होगी भैया, अब तो दौड़ के होगी। तो निश्चिंत रहिए, भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे कुछ यूनिट्स बची हैं, जीएस हम पढ़ाते हैं, जीएस की कुछ यूनिट्स बची हैं। एक तो हम पढ़ा रहे थे, वो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भी बीच में ब्रेक लिया कि जब पता ही नहीं चल पा रहा है हो रहा है क्या, क्योंकि हमारे सोर्स ये कहते थे कि परीक्षा दूर तक नहीं है, नए आयोग का गठन बहुत डिले करेंगे, करते जाएंगे। और हमें ये भी लग रहा था कि चुनाव के बाद भी आसान नहीं है कि परीक्षा हो और ये आयोग काम करे, क्योंकि ये सीधी पॉलिसी पे काम करते हैं कि अपॉइंटमेंट तो देना ही नहीं है, बहुत मिनिमाइज करना है, खाली पड़े रहे पद। कितने तो केंद्र में खाली पड़े हैं पद। अब देखो सरकार बनती है केंद्र में, तो 2 लोग तो हैं जो मिल रहे हैं, एक नीतीश कुमार, अब एन फैक्टर चल रहा है, नीतीश बाबू हैं सरकार में और नायडू जी हैं। अब देखो क्या होता है, वो किधर ले जाते हैं। अब तो अग्निवीर पर बात कर रहे हैं, सरकार बनने से पहले ही क्लियर कर दिया कि अग्निवीर वापस लीजिए।
तो अब क्या फैसले ले पाएंगे प्रधानमंत्री जी और कैसे करेंगे काम को, ये देखने वाली बात होगी। और सरकार कैसे चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पहली बार है जब कहा गया है एनडीए सरकार। उससे पहले कभी नहीं कहा गया। उससे पहले तो बीजेपी सरकार भी शायद ही कभी कहा गया हो, मुझे याद नहीं आता। उससे पहले तो मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, बीजेपी का परिवार नहीं, बीजेपी की गारंटी भी नहीं। तो वैसे ही अब पहली बार शायद एनडीए सरकार बोला गया है। तो चलिए देखेंगे, इस सेशन में पहली बार बनेगी शायद। चलिए, तो ये था हमारा आज का, पूरी तरह से न्यूज़ सही है। आप तैयारी करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। आपको लगे कि इस चैनल को देखने से कुछ आपको लाभ होता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी लगता है दूसरे का हो सकता है, कोई प्राइमरी में है उसे सोचना चाहिए, कोई यूपी पीजीटी टीजीटी में उसे सोचना चाहिए, तो आप इसे उससे के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो सब्सक्राइब कर ले और हमें थोड़ा मनोबल बढ़े कि भाई हमें लोग देख रहे हैं, ताकि हम और वीडियोज़ ला सकें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।